मेरे सभी प्यारे बच्चों को गुड इवनिंग। आज का हमारा टॉपिक है इमरजेंसी फर्स्ट एड, जिसके अंदर में हम लोग पढ़ेंगे डेफिनेशन, साइन एंड सिम्टम एंड फर्स्ट एड। तो बात कर लेते हैं हम लोग एस्फेक्सिया के बारे में कि एस्फेक्सिया होता क्या है। इफ़ अ पेशेंट ब्रीदिंग बिकम्स ऑब्स्ट्रक्ट फॉर एनी रीजन causing a lack of oxygen in the body. This condition first affects the brain and then the entire body. This condition is also called asphyxia. यदि किसी कारणवश पेशेंट को सांस लेने में प्रॉब्लम होता है तो उसके वजह से बॉडी में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। इस कंडीशन में सबसे पहले ब्रेन को और फिर होल बॉडी को इफ़ेक्ट करता है। इस कंडीशन को ही एस्फेक्सिया कहते हैं। फिर इसके बाद बात कर लेते हैं साइन एंड सिम्टम की, जिसमें हमारा फर्स्ट पॉइंट है लो ऑक्सीजन इन दी ब्लड। ब्लड में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। सेकंड है हमारा टर्निंग ब्लू, पूरी बॉडी ब्लू हो जाती है। थर्ड पॉइंट है हमारा वीक एंड सुपरफिशियल रेस्पायरेशन, रेस्पायरेशन कमज़ोर और धीरे धीरे हो जाती है। फोर्थ पॉइंट है हमारा पीपुल्स डायलेटेशन, ठीक है। पीपुल्स जो है हमारा वो डायलेट हो जाता है। डायलेटेशन मतलब कि फैल जाता है, ठीक है। फिफ्थ पॉइंट है हमारा डिफ़िकल्टी इन ब्रीदिंग, ब्रीदिंग करने में प्रॉब्लम आती है, मतलब दिक्कत होती है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा अनईजीनेस। अनईजीनेस मतलब कि एंजाइटी, एंजाइटी मतलब कि पेशेंट को क्या होगा, बेचैनी होगा, ठीक है। सेवेंथ पॉइंट है हमारा चेस्ट पेन। चेस्ट पेन जैसे कि मतलब कि पेशेंट को चेस्ट में दर्द होगा, ठीक है, जिसको हम लोग एंजाइना भी बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं हम लोग फर्स्ट एड ट्रीटमेंट के बारे में, ठीक है, जिसमें हमारा फर्स्ट पॉइंट है ले दी पर्सन डाउन इन दी ओपन स्पेस, ठीक है। पेशेंट या व्यक्ति को खुला आसमान में लेटा देना चाहिए या खुला हवा में, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा रिमूविंग एनी ऑब्जेक्ट स्टक इन द एयरवे। अगर एयरवे में किसी प्रकार का ऑब्जेक्ट फंसा हो तो उस ऑब्जेक्ट को बाहर निकाल देना चाहिए, ठीक है। थर्ड पॉइंट है हमारा प्रोवाइडिंग आर्टिफिशियल एस्पायरेशन बाय माउथ टू माउथ मेथड, ठीक है। आर्टिफिशियल रेस्पायरेशन को माउथ टू माउथ मेथड से ऑक्सीजन देंगे। आगे जो पॉइंट है उसको सर कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। सभी प्यारे बच्चों को थैंक यू। सभी मेरे प्यारे बच्चों को गुड इवनिंग, ठीक है। तो आगे अब हम लोग देख लेते हैं हाइपोवॉल्मिक शॉक। हाइपोवॉल्मिक शॉक क्या होता है, यह हमारा हिंदी है। बात कर लेते हैं इंग्लिश की। अगर बात करें तो पॉइंट है हमारा कि दिस इज़ अ लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन दैट अकर्स व्हेन द बॉडी लैक्स एडेक्वेट ब्लड फ्लो। इसमें क्या होता है कि हमारे बॉडी में ब्लड का फ्लो जो होता है वो एडिक्वेट हो जाता है, और ये ऐसा कंडीशन है, कैसा कंडीशन है, लाइफ थ्रेटनिंग जो है कंडीशन है। इसमें जो है व्यक्ति का या पेशेंट का हमारा जो है जान जो है, लाइफ जो है, वो क्या हो सकता है, समाप्त हो सकता है। इट कैन कॉज डैमेज टू मेनी ऑर्गन, और इसके वजह से, इसके कारण जो है मेनी ऑर्गन्स, बहुत सारे ऑर्गन्स जो होते हैं वो क्या हो सकते हैं, डैमेज हो सकते हैं। इफ़ मेडिकल ट्रीटमेंट इज़ नॉट प्रोमोटली सॉट टू रीस्टोर नॉर्मल ब्लड फ्लो द पर्सन में इवन डाई। अगर बात करें कि किसी भी प्रकार का मेडिकल ट्रीटमेंट अगर उस व्यक्ति या मरीज़ को अगर रीस्टोर करके नहीं मिला, जो कि नॉर्मल ब्लड फ्लो अगर नहीं हुआ, रीस्टोर नहीं हुआ, तो वो पर्सन या पेशेंट जो है वो क्या हो जाएगा, डाई भी
हो सकता है। जैसे पहले ही हमने बताया कि लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन है, एक प्रकार का ऐसा कंडीशन है जिसमें जो हमारा ब्लड फ्लो जो होता है वो एडिक्वेट हो जाता है, कमी हो जाती है, ठीक है, लैक एडिक्वेट ब्लड फ्लो हो जाती है, जिसमें बहुत सारे ऑर्गन जो होते हैं वो क्या होते हैं, डैमेज हो जाएंगे। इसमें अगर मेडिकल ट्रीटमेंट अगर तुरंत नहीं मिला तो व्यक्ति का क्या हो जाएगा, जीवन लीला जो है वो समाप्त हो सकती है। बात कर लेते हैं आगे कॉजेज़ की। अगर बात करें, कारण की बात करें, तो क्या है कारण? सबसे पहले कारण जो है वो है हार्ट प्रॉब्लम्स। सबसे पहला कारण होगा हमारे हृदय में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स हो सकता है। डिक्रीज्ड ब्लड एंड फ्लूइड लेवल इन द बॉडी, बॉडी में जो है ब्लड और फ्लूइड लेवल्स जो है वो डिक्रीज हो जाएगा, कम हो जाएगा। चेंजेस इन ब्लड वेसल, और ब्लड वेसल में कुछ बदलाव हो सकता है, इन्फेक्शन हो सकता है। ड्रग्स दैट रिड्यूस हार्ट फंक्शन एंड ब्लड प्रेशर, वैसे ड्रग, वैसे व्यक्ति जो कि वैसे ड्रग खाते हैं जिनके वजह से हार्ट का फंक्शन जो है वो कम हो सकता है या ब्लड प्रेशर जो है वो कम हो सकता है, ठीक है। तो वैसे मेडिसिन, कुछ ऐसे मेडिसिन होते हैं जो कि हार्ट फंक्शन को रिड्यूस करते हैं या ब्लड प्रेशर को भी रिड्यूस करते हैं। तो ये सारे के सारे जो हैं वो क्या है, कॉजेज हैं। आगे की बात कर लेते हैं। आगे जो है वो है हमारा साइन एंड सिम्टम की बात कर लेते हैं कि पेशेंट या जो व्यक्ति है उसमें क्या हमारा साइन एंड सिम्टम दिखेगा। साइन एंड सिम्टम की अगर बात करें तो यहाँ पर जो है आगे देख लेते हैं, इंग्लिश में बात कर लेते हैं। रेस्टलेसनेस हो सकता है, थोड़ा सा जो है ना आपको सुस्ती नज़र आ सकता है, ठीक है। ब्लू लिप्स एंड नेल्स, जो है लिप्स और नेल्स जो है वो ब्लू हो जाएगा। चेस्ट एरिया में जो है क्या हो सकता है, पेन हो सकता है। डिजीनेस और हेडेक हो सकता है। हमारा कोल्ड स्किन पेल हो सकता है, ठीक है, स्किन जो है पेल कलर का हो जाएगा। या बात करें कि स्किन जो है वो कैसा हो जाएगा, एकदम ठंडा हो जाएगा। डिक्रीज यूरिन प्रोडक्शन एंड डिस्चार्ज, अगर बात करें कि यूरिन का जो प्रोडक्शन होगा वो कम हो जाता है और डिस्चार्ज होने लगता है, ठीक है। फास्ट एंड वीक पल्स हो सकता है, तेज भी हो सकता है और कमज़ोर भी हो सकता है हमारा पल्स। मास्ट स्किन एक्सेसिव स्वेटिंग, ये भी देखा जाता है इसमें कि स्किन जो है पूरा मॉइस्ट हो जाता है और स्वेटिंग जो है ज़्यादा स्वेटिंग होने लगता है, एक्सेसिव स्वेटिंग होने लगता है। सुपरफिशियल रेस्पायरेशन, मतलब कि एकदम धीरे धीरे रेस्पायरेशन जो है वो हो जाता है। अनकॉन्शियस स्टेट, और पेशेंट जो है अनकॉन्शियस स्टेट में चला जाता है, बेहोश के हालत में जो है वो चला जाता है। आगे की बात करें, आगे जो है वो है फर्स्ट एड ट्रीटमेंट की बात कर लेते हैं कि ट्रीटमेंट क्या कर सकते हैं, फर्स्ट एड ट्रीटमेंट क्या कर सकते हैं। तो इसको हिंदी में देख लेते हैं ताकि हिंदी में ज़्यादा आसानी से समझ सकें। रोगी को खुली हवादार जगह पर लेटाना, जो भी पेशेंट या व्यक्ति है उसको क्या करना है, खुला हवादार जगह पर जो है लिटा देना है। रोगी को स्वयं गहरी सांस लेने के लिए कहना है, और पेशेंट और व्यक्ति को क्या करना है, क्या कहना है कि गहरा सांस लेते रहना है खुद से। रोगी का जो टाइट क्लॉथ अगर वो पहना होगा तो क्या करना है, उसको उतार देना, खोल देना है, बटन को खोल देंगे ताकि वो ढीला हो जाए। आवश्यकता होने पर प्रक्रिया की शुरुआत करना है। अगर बात करें कि जो है अगर ज़रूरत है तो प्रोसेस जो है हम लोग कर सकते हैं, फिर से स्टार्ट कर सकते हैं। यदि रोगी उल्टी या स्राव बाहर निकाले तो उसका मुंह बगल में कर पदार्थों को बाहर निकालना है। अगर पेशेंट उल्टी किया है, किसी प्रकार का सेक्रेशन हुआ है, तो उसके मुंह को क्या करना है, साइड करके, बगल करके, उसके जो भी डिस्चार्जेज हैं उसको क्या करेंगे, हम लोग बाहर निकाल लेंगे। आपातकालीन सहायता को बुलाना है, इमरजेंसी हेल्प के लिए भी लोगों को क्या करना है, हेल्प के लिए बुलाना है। तो ये हमारा फर्स्ट एड का जो है ट्रीटमेंट हुआ हाइपोवॉल्मिक शॉक के लिए। अब बात कर लेते हैं आगे, कुछ तो ऐसे है नहीं, ठीक है। तो क्लास कैसा लगा है मैम का भी बताना है, मैम आज फर्स्ट क्लास ली हैं, ठीक है। तो
फीडबैक ज़रूर देंगे। बाकी अगर कुछ भी अगर समझ में नहीं आता है तो कमेंट बॉक्स में डाल देंगे, उसको मैं उसका सॉल्यूशन जो है वो मैं मैसेज के थ्रू दे दूँगा। तो सभी बच्चों को गुड नाइट और थैंक यू।